इन 3 हाई लेवल स्किल्स को विकसित करने के लिए हम वही चंकिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसे आपने अभी सीखा है। हम 500 पन्नों की किताबें पढ़कर नहीं बैठेंगे। हम हर स्किल के सबसे महत्वपूर्ण 20% हिस्से को चुनेंगे, उन्हें डेलिब्रेट प्रैक्टिस से मजबूत करेंगे और फिर इन तीनों स्किल्स को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपको बेहद हाई आउटपुट एग्जीक्यूटर बना सके। पहली स्किल है बिहेवियरल साइकोलॉजी, यानी इंसानी व्यवहार को समझना। आपका लक्ष्य है ये समझना कि लोग फैसले क्यों लेते हैं, उनके व्यवहार के पीछे कौन सी हिडन मोटिवेशंस होती हैं और किसी डिसीजन को बेहतर तरीके से कैसे फ्रेम किया जा सकता है। इसके 4 महत्वपूर्ण चंक्स हैं। पहला, स्कैर्सिटी। जब कोई चीज कम उपलब्ध दिखाई देती है तो उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ सकती है। यही FOMO का एक आधार है। दूसरा, सोशल प्रूफ। लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार को देखकर डिसाइड करते हैं कि किसी चीज को वैल्यू देना है या नहीं। तीसरा, लॉस अवर्जन। कई सिचुएशंस में लोग नुकसान से बचने के लिए उतना ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं जितना किसी गई को पाने के लिए। चौथा, रेसिप्रोसिटी। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो कई बार हमारे अंदर बदले में कुछ करने की टेंडेंसी पैदा होती है। अब अगला चंक है इंसेंटिव मैपिंग। हर इंसान के दिमाग में एक हिडन इंसेंटिव सिस्टम होता है। लोग हमेशा आपके प्रोडक्ट या आपके आइडिया को नहीं खरीदते, वे उस आउटकम को चाहते हैं जो आपका प्रोडक्ट उनके लिए पैदा कर सकता है, जैसे स्टेटस, सिक्योरिटी, टाइम, मनी या कन्वीनियंस। इसलिए हमेशा पूछिए, यह इंसान वास्तव में क्या चाहता है। इसके बाद आता है फ्रेमिंग। एक ही बात को अलग तरीके से प्रस्तुत करने पर उसका असर बदल सकता है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? रोज कम से कम एक एडवर्टाइजमेंट, एक मार्केटिंग ईमेल या एक सेल्स पेज चुनिए। फिर खुद से पूछिए, यह कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिगर इस्तेमाल कर रहा है और यह किस हिडन इंसेंटिव को टारगेट कर रहा है। दूसरी प्रैक्टिस, अपनी कॉन्वर्सेशंस में लोगों को ध्यान से सुनिए। जब कोई कुछ मांगता है तो खुद से पूछिए, इसके पीछे असली मोटिवेशन क्या है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, इस नॉलेज का इस्तेमाल चीप मैनिपुलेशन के लिए मत कीजिए। सबसे पावरफुल तरीका है एथिकल अलाइनमेंट। ऐसा सोल्यूशन और ऐसा फ्रेम बनाइए जिसमें आपकी मदद करना दूसरे व्यक्ति के लिए भी जेन्युइनली बेनिफिशियल हो। अब दूसरी स्किल है पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स। इन दोनों को आप एक ही स्किल फैमिली समझ सकते हैं। सेल्स एक व्यक्ति को पर्सुएड करना है और पब्लिक स्पीकिंग एक समूह को। दोनों में कोर चंक्स काफी समान हैं। पहला चंक, पैटर्न इंटरप्ट हुक। शुरुआत के कुछ सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ हाय मेरा नाम ये है से शुरुआत करने के बजाय एक बोल्ड स्टेटमेंट, एक सरप्राइजिंग फैक्ट या ऑडियंस की किसी रियल प्रॉब्लम से शुरुआत कीजिए। दूसरा चंक, बिफोर और आफ्टर ब्रिज। लोग अक्सर फीचर्स नहीं खरीदते, वे ट्रांसफॉर्मेशन खरीदते हैं। पहले उनकी करंट प्रॉब्लम दिखाइए, फिर आइडियल फ्यूचर दिखाइए और फिर अपना सोल्यूशन। उन दोनों के बीच ब्रिज की तरह प्रस्तुत कीजिए। तीसरा चंक, लो फ्रिक्शन कॉल टू एक्शन। अगला कदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि अब करना क्या है और जितना संभव हो उस एक्शन को आसान बनाइए। चौथा चंक, स्ट्रैटेजिक साइलेंस। कम अनुभवी लोग साइलेंस भरने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर्स सही सवाल पूछते हैं और फिर चुप रहते हैं, क्योंकि साइलेंस सामने वाले को अपनी असली समस्या और ऑब्जेक्शन बताने की जगह देता है। अब प्रैक्टिस, रोज 2 मिनट की रिकॉर्डिंग कीजिए। किसी रैंडम टॉपिक पर बोलिए, फोन पर रिकॉर्ड कीजिए और फिर खुद को देखिए। आप कितनी बार कहते हैं, आपकी पेस कैसी है, पोस्चर कैसा है, आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट लगती है या नहीं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन वही ऑकवर्डनेस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलती है। दूसरी प्रैक्टिस है माइक्रो सेल्स। छोटी सिचुएशंस में पर्सुएशन की प्रैक्टिस कीजिए। किसी आइडिया को दोस्तों के सामने पिच कीजिए, किसी छोटी चीज के लिए नेगोशिएट कीजिए और नो सुनने की आदत डालिए, क्योंकि हर रिजेक्शन आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर फीडबैक दे सकता है। और 0.1% एच क्या है? एक्टिव लिसनिंग। बहुत ज्यादा बोलने के बजाय बेहतर सवाल पूछिए। उदाहरण के लिए, इस समय आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? और फिर ध्यान से सुनिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है रूथलेस एग्जीक्यूशन। इसका लक्ष्य है आइडिया और रिजल्ट के बीच की दूरी को कम करना, चाहे डर हो, चाहे अनसर्टेनिटी हो या परफेक्शनिज्म, फिर भी काम आगे बढ़ना चाहिए। पहला चंक, द नेक्स्ट फिजिकल एक्शन। टू डू लिस्ट में वेबसाइट बनानी है, मत लिखिए, इसे छोटा कीजिए। जैसे लैपटॉप खोलो, डोमेन प्लेटफॉर्म खोलो और डोमेन सर्च करो। पहला स्टेप इतना छोटा होना चाहिए कि उसे शुरू करने के लिए लगभग 0 रेजिस्टेंस हो। दूसरा चंक, टाइम बॉक्सिंग। काम करने के लिए फिक्स डीप वर्क ब्लॉक बनाइए। मान लीजिए 90 मिनट। फोन दूसरे कमरे में, नोटिफिकेशंस बंद, डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक और सिर्फ एक टास्क। तीसरा चंक, वी एक माइंडसेट।
परफेक्शनिज्म अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन का पॉलिश्ड वर्जन होता है। आपका पहला लक्ष्य परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना नहीं है। पहला लक्ष्य है वर्जन 1 शिप करना, फिर फीडबैक लेना और फिर इंप्रूव करना। चौथा चंक, एनवायरनमेंट डिजाइन। हर बार विल पावर पर निर्भर मत रहिए। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि काम करना आसान हो और डिस्ट्रैक्शन करना मुश्किल। अब इसकी प्रैक्टिस। अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम का है और उसे करना जरूरी है, तो जहां संभव हो उसे तुरंत कर दीजिए। और हर दिन के अंत में एक सवाल पूछिए, मैंने आज क्या शिप किया। यह मत पूछिए मैंने क्या प्लान किया था। सिर्फ एक्चुअल आउटपुट देखिए, और अगर कुछ भी शिप नहीं हुआ तो प्रॉब्लम को अगले दिन के सिस्टम में फिक्स कीजिए। सबसे पावरफुल एज है अकाउंटेबिलिटी। किसी ट्रस्टेड पर्सन से कहिए, मैं शाम 5 बजे तक ये डिलीवरेबल भेज दूंगा। एक क्लियर कमिटमेंट आपके एग्जीक्यूशन को बहुत मजबूत बना सकता है। अब आता है इन तीनों स्किल्स का असली पावर। ये अलग अलग स्किल्स नहीं है, ये एक लूप बनाती हैं। पहले बिहेवियरल साइकोलॉजी से आप किसी मार्केट की अनमेट नीड पहचानते हैं। फिर पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स से उस नीड को आर्टिकुलेट करते हैं, अपनी सोल्यूशन की कहानी बताते हैं और लोगों को एक्शन लेने के लिए पर्सवेड करते हैं। और फिर रूथलेस एग्जीक्यूशन से उस सोल्यूशन को बिल्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं, फीडबैक लेते हैं और जल्दी आइटरेट करते हैं। यहीं से आपकी कैटेगरी ऑफ 1 बननी शुरू होती है। अब आपके लिए एक सिंपल 30 डे प्रोटोकॉल। पहला सप्ताह साइकोलॉजी। हर दिन 3 एड्स या ईमेल्स का एनालिसिस कीजिए। देखिए उनमें कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स काम कर रहे हैं। दूसरा सप्ताह स्पीकिंग और सेल्स। हर सुबह 2 मिनट की रिकॉर्डिंग और हफ्ते में कुछ छोटे माइक्रो सेल्स कॉन्वर्सेशंस। तीसरा सप्ताह एग्जीक्यूशन। हर सुबह 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक, फोन वर्कस्पेस से बाहर और पूरा फोकस सिर्फ नेक्स्ट फिजिकल एक्शन पर। चौथा सप्ताह इंटीग्रेशन। एक छोटा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम चुनिए, बिहेवियरल साइकोलॉजी से उसे फ्रेम कीजिए, 2 मिनट का वीडियो बनाकर सोल्यूशन पिच कीजिए और उसी दिन उस सोल्यूशन का पहला वास्तविक स्टेप एक्सिक्यूट कीजिए। याद रखिए 99% लोग बेहतर बनने के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन टॉप परफॉर्मर्स सिस्टम बनाते हैं और रेप्स करते हैं। इसलिए सिर्फ थ्योरी मत पढ़िए, ऊपर दिए गए किसी एक चंक को चुनिए और आज ही एक्सिक्यूट कीजिए।